जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 6.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेड 11th आईएससी बोर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 15। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 तक करवा दिया है। तो इसमें सबसे पहले हमसे कहा जाता है अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स है इस वाली इक्वेशन का। तो जब भी आपको कभी भी ऐसा कुछ दिया जाए तो मैंने आपसे सबसे पहले बताया कि एक तो आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लें तुरंत। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, बाई में 2 तो 1/2 आ गया। दूसरी चीज आपको अल्फा इंटू बीटा आपके पास तुरंत का तुरंत निकाल लेना है, होता है सी बाई ए। सी की जगह 3 है, ए की जगह 2 है। लो भाई, तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा ये दोनों चीज आपने निकाल लिया। उसके बाद हमसे कहा जाता है एक ऐसे इक्वेशन मतलब फॉर्मेशन कीजिए जिसके रूट्स ये हों अल्फा -2 और बीटा -2। तो अब हम एस निकालेंगे और पी निकालेंगे। एस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया जो रूट्स नए वाले दिए हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो अल्फा माइनस का 2 दिया है और इसको प्लस करना है अल्फा बीटा -2 के साथ, बीटा -2 के साथ। और एक बार यहाँ पे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बीटा -2। चलो भाई, अब इसको अगर मैं प्लस करता हूँ सिंपली क्या बनाइए, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4 बना, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और वहीं पे जब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और 2 से करेंगे तो माइनस का 2 बीटा और फिर चलो वैसे सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा से इसको माइनस का 2 अल्फा और इससे इसको करेंगे तो माइनस का 2 बीटा और इससे इसको करेंगे तो प्लस का 4 आपको देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान से समझना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास पहले से पता है जो कि 1/2 है और 1/2 में से आपको क्या करना है, माइनस का 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा, नीचे भी 2 हो गया तो 1 में से -8 होगा तो -7/2 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे इसकी बात करेंगे, ध्यान समझिएगा, अल्फा इंटू बीटा तो ठीक है भाई, जिसकी वैल्यू हमें अपने को मालूम है। एक्चुअल में हमें क्या करना होता है, जो नए वाले रूट्स दिए होते हैं उनको सम करके और प्रोडक्ट करके ऐसे फॉर्म में लाना होता है जहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ही दिखे और कुछ नहीं। न्यूमेरिक वैल्यू हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में से अगर आप -2 कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। हमें एक्चुअल में कन्वर्ट ही इसी फॉर्म में जो है वो करना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा इंटू बीटा, देख लीजिए अच्छे से, अल्फा इंटू बीटा की जगह वैल्यू कितनी देख लीजिए 3/2, बीच में माइनस, ये हो गया आपके पास माइनस का 2 एज इट इज। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपके पास 1/2 और ये प्लस का 4। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बना लेगा 3/2 और ये बना लेगा आपके पास प्लस का माइनस का 1 भी बचेगा। यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का 4 कितना हो गया, प्लस का 3, ये हो गया प्लस का 3। तो 3/2 और प्लस का 3 है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो 6 3 9 9/2 हो गया। तो हो गया -7/2 और ये हो गया 9/2। तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी भाई, आओ समझाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्स की स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 करना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, एस हमने निकाल लिया जो कि -7/2 आया, यहाँ पुट कर देंगे तो प्लस का 7/2 टाइम्स एक्स हो गया और प्लस में प्रोडक्ट की जगह कितना आपके पास 9/2 इक्वल टू 0। फिर क्या करना है आपको, जो भी आपके पास फ्रैक्शन में कोफिशिएंट्स दिखेंगे आपको उसको उड़ाना है। तो 2 से क्या करना है, आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कैसे नज़ारे दिखाएंगे, फिर आपको ये दिखाएंगे आपके पास एक्स की स्क्वायर 2x की स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 2 कैंसिल होगा तो 7x और ये प्लस का 9 और इक्वल टू में 0। और ये आपके पास जो इक्वेशन है वो तैयार होकर मिल गया है आपको। बस ठीक इसी तरह से आपके पास जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, हर एक तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम एज इट इज आपके पास, अगला जो क्वेश्चन है वो भी शायद होने वाला है, देख लेते हैं एक बार। अब जैसे कि ये वाला है, इसमें थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है, किस तरीके से इसको करना है अपने को। इसको मैं उधर ले जाता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको उड़ा देते हैं। आइए, ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 का स्टेटमेंट। देखिए अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा इज 2। तो ये जो इक्वेशन आपको देख रहा है जिसमें एक पैरामीटर भी आपके पास a, उसी पैरामीटर की वैल्यू हमें a की वैल्यू जो है वो निकालना है, वो हम देख लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए, कहता है रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो अल्फा एंड बीटा है। क्या आपके पास अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। चलिए
तो रूट्स जो है उनका रेशियो जो है वो 2 है, तो अल्फा बाई बीटा जो है वो आपके पास 2 है। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आप एज इट इज छोड़िए, अभी आगे चल के यहाँ से आपके पास काम होने वाला है। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो डबल ऑफ बीटा जो है देखने को मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। खैर इसका भी हम जो यूज है वो करेंगे। सबसे पहले देखिए कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो आप दो चीज निकाल सकते हैं, पहली चीज अल्फा प्लस बीटा और दूसरी चीज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा पे गया तो माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी बाई ए करेंगे तो माइनस एज इट इज, बी के जगह ए है यहाँ पे देखो, और डिवाइडेड बाय में ए के जगह पे क्या 1 है, तो माइनस का ए आ गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपके पास, माइनस का ए। वहीं पे अगर हम दूसरे की बात करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की, तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास सी बाई ए, सी के जगह यहाँ पे 2 है, ए के जगह पे आपके पास 1 ही देखने को मिलेगा, तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पे आपके पास 2 है। खैर आइए आगे की बात करते हैं। अब अगर आप इस वाली इक्वेशन पे देखें अल्फा की वैल्यू क्या है, डबल ऑफ बीटा स्क्वायर, आप यहाँ पे पुट कर लें तो ये हो जाएगा डबल ऑफ बीटा, तो बीटा 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 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इससे कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। देख लीजिए आप अच्छे से, बिल्कुल बेसिक था आपके पास, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली प्लस माइनस 1, यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस माइनस 1 तो क्या मिल जाएगी मेरे पास, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अरे बात समझ में, तो अल्फा की वैल्यू मान लो यहाँ पे पुट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बीटा की जगह प्लस माइनस 1 पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 2 जो आपके पास देखने को मिलेगा। देख लीजिए अच्छे से, अगर अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 2 है तो बीटा की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1 है। अब हमें निकालना क्या है, ए की वैल्यू, तो ए के जगह पे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे भाई, ए तो इसी वाले इक्वेशन में आपके पास देखने को मिल रहा है, तो अल्फा के जगह क्या है वैल्यू। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है, बीटा के जगह पे कितना लिया, प्लस 1 लेंगे तो प्लस 2 आएगा, माइनस 1 लेंगे तो माइनस 2 आएगा, ऐसा कुछ करना है। तो इसके जगह पे मैं अगर अल्फा के जगह पे कितना लेता हूँ, मैं 2 लेता हूँ, तो बीटा की प्लस 1 लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई -3। वहीं पे जब -1 -2 लेते हो तो ये -1 लेना पड़ेगा, माइनस ये, तो ए की वैल्यू 3, तो 3 या फिर -3 जो है वो आपके पास ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है ना, गॉट इट, डन, ओके ग्रेट। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। आइए अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 17 की जो बात है उसे हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इसमें हमसे क्या कहा जाता है, कहता है इफ आर इज द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये रहा आपके पास इक्वेशन वही जनरल फॉर्म वाली है, कहता है आर जो है ना इनके रूट्स का रेशियो है, ध्यान समझिएगा, मतलब जो आर है वो अल्फा बाई बीटा है, समझ रहे हैं, इनके रूट्स क्या होंगे अल्फा और बीटा मान लो, तो उनका रेशियो क्या हुआ आर, ये चीज़ केवल है। अब हमसे कहता है कि इसकी वैल्यू को प्रूव कीजिए, है ना, कहता है सो दैट द वैल्यू आर प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर है ये, और टाइम्स ए सी भी है, और इक्वल टू में बी स्क्वायर टाइम्स आर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये दोनों चीजें इक्वल है ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो अभी तक मैं आप लोगों को क्या कहते हुए आ रहा हूँ, भाई अपने को सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट बना के रखना है कि जो भी चीजें आए उसमें हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है वो ढूंढना है, ये चीज होगा तो मजा आएगा। तो आर का जगह चलो वैल्यू पुट करो, फिर थोड़ा सा समझ में आएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर, ए टाइम्स ये ऐसे रखिए, बीटा को स्क्वायर ऐसे, और अल्फा टाइम्स बीटा को आप ऐसे यहाँ पे लाकर रख दीजिए। अब यहाँ पे होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 ए भी करेंगे तो 2 अल्फा टाइम्स बीटा हो जाएगा, और ये पूरे के टाइम्स में ए इंटू सी है, और इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स अल्फा अपॉन बीटा। आगे की अगर हम बात करते हैं इसके नीचे 1 ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा बी का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस में यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर, प्लस में एक बीटा गया तो 2 अल्फा इंटू बीटा आपके पास देखने को मिलेगा, टाइम्स ए सी देखने को मिलेगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर अल्फा अपॉन बीटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा है, तो ये क्या है आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, देख लीजिए अच्छे से, और यहाँ पे नीचे से आप एक एक बीटा जो है उड़ा सकते हैं, और ये जो नीचे वाला बीटा उधर भेज दीजिए, और इंटू में ए सी भी है, और तो ये हो जाए बी स्क्वायर अल्फा टाइम्स से बीटा। आई बात समझ में, आप कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या होगा माइनस बी अपॉन में ए टू दी होल स्क्वायर टाइम्स ए सी, और इधर बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या होगा सी बाय में ए। अब आप चेक कर लीजिए कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं या फिर नहीं है, बस ये हो जाएगा बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए का स्क्वायर टाइम्स ए सी, इधर हो गया बी स्क्वायर, इधर बाय में ए है सी अपॉन में ए, यहाँ पे एक ए से एक कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर सी बाय में ए, और इधर भी आपके पास बी स्क्वायर सी बाय में ए बचा, तो ये चीज़ें जो आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें हमसे कहा जाता है फाइंड के सो दैट
वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्सिस द अदर बाई टू। तो ये जो इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाली इक्वेशन जो कि 2k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 प्लस माइनस 20x प्लस 21 इक्वल टू 0 आपको देखने को मिल रहा है। इसमें हमसे कहा जाता है कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट से 2 जाता है, एक्सीड कर रहा है। मतलब अगर एक रूट को मैं अल्फा मानता हूं तो दूसरा रूट अल्फा प्लस 2 होगा, मतलब ये अल्फा तो ये बीटा हो गया। आई बात समझ में? तो एक बार आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी बाई ए करेंगे तो 20/2 आ जाएगा विच इज 10। और एक बार तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा, अच्छा बीटा की जगह 2 है, सॉरी। देखो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, अल्फा की जगह ये रखा, बीटा की जगह ये रखा, तो 2 अल्फा प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू 10। यहाँ से 2 अल्फा इज इक्वल टू 8, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4। चलो भाई अल्फा की वैल्यू तो हमने निकाल दी, लेकिन हमें जो निकालना था वो के की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे मैंने गलत कर दी, या बताता हूँ कैसे। देखो इधर बाई में ए करना था ना, माइनस बी बाई में ए करना था, ध्यान समझिएगा। तो माइनस एज इट इज बी के जगह पे माइनस का 20 और ए के जगह पे 2 नहीं 2k है, ये तो भूल ही गए हम, ध्यान से भाई। तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर बच गया 20/2 तो 10/k बच गया, 10/k। इसको फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रहने दीजिए, हमें k की वैल्यू निकालनी है। एक बार हमें पता चल जाए अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। खैर अभी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा पे आता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a होता है। अल्फा की जगह अल्फा ले लेते हैं, बीटा की जगह अल्फा प्लस 2 है, देख लीजिए अल्फा प्लस 2 है, और इज इक्वल टू सी के जगह पे 21 है, और बाई में ए के जगह पे आपके पास 2k जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 10 बाई में k माइनस का 2, इसके नीचे 1 लीजिए, ये हो गया k, ये हो गया 10 माइनस का k 2k हो गया, और इधर आपके पास अल्फा है 2 डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, ऊपर से 2 लेके नीचे वाला 2 कैंसिल करेंगे तो 5 माइनस k/k बच जाएगा। तो ये आ गया आपके पास अल्फा की वैल्यू, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये आपने अल्फा की वैल्यू निकाली, इस अल्फा की वैल्यू लाकर यहाँ पे पटक दीजिए, तो ये सभी वैल्यूज किसके टर्म में आ जाएंगे, के के टर्म में, और हमारा टारगेट ही था के की वैल्यू निकालने का। ठीक है, चलो तो यहाँ पे पटक देते हैं हम अल्फा की वैल्यू लाकर, जो कि है 5 माइनस k/k, और ब्रैकेट में भी आपके पास 5 माइनस k अपॉन में k प्लस का 2 इज इक्वल टू 21 बाई में 2k। ठीक है, चलो भाई एलसीएम वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे तो 5 माइनस k अपॉन के एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए टिडिंग टिडिंग k आ जाएगा, और ये कट गया तो यहाँ बचा 5 माइनस k प्लस का ये k, तो ये हो गया 2k, और इज इक्वल टू 21 बाई में 2k है, 21 बाई में 2k है। एक k से आप एक k को उड़ा सकते हैं यहाँ पे, और देख लीजिए क्या बचता है फिर मेरे पास, ये जो k उधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा 21k बाई में 2, और फिर ये चीज़ बच्चे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अभी पहले मैं लिख लेता हूँ 5 माइनस k, इसको प्लस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5 प्लस का k, उसके बाद है आपके पास 21 अपॉन में यहाँ पे आपके पास जो बच जाएगा वो बचेगा 2। ठीक है ना, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, तो ये 25 माइनस का k का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 21/2 हो जाएगा। उसके बाद 25 इसको अंदर ले आया, माइनस का 21/2 इज इक्वल टू k का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक बार प्लस माइनस में आपके पास जो आंसर आना चाहिए 50 माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इसको, टूडिंग कर लेंगे 2, तो 25 देना 50 माइनस 21 कितना हो जाएगा 29/2 विच इज़ k का स्क्वायर। तो यहाँ से तो मज़ा नहीं आया, लेकिन नीचे एक k बचा हुआ था, सॉरी, नीचे आपके पास एक k जो है वो बचा हुआ था, यहाँ पे 21/2 तो बचा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे ये वाली जो k है वो बचा हुआ था। ठीक है, चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसे इसको करेंगे तो 21k हो गया, और इन दोनों से करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 2k का स्क्वायर। इसको अंदर ले जाओ या फिर उनको अंदर ले आओ, तो ये हो गया 2k का स्क्वायर, ये प्लस का 21k एज इट इज़, और माइनस का 50 हो जाएगा इक्वल टू 0। चलो भाई, तो 25 चौके 100 होता है, तो सही है, काम बन जाएगा। ये हो जाएगा 25k माइनस 4k, है ना, 21 के भी आ गया और 100 आ गया माइनस का भी, तो ये माइनस का 50 एज इट इज छोड़ दिया इक्वल टू 0। यहाँ से आप k कॉमन ले लीजिए, 2k प्लस 25 बचा, माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, तो नहीं तो 2 ही कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 2k प्लस का 25 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू एक तो 2 आ गई, और एक वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 25 बाई में 2, तो ये दो k की वैल्यू जो आपके पास आंसर में लिखे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा, मज़ा सा आ जाएगा। ठीक है ना, आइए
तो यहाँ पे हमसे कहा जाता है फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस मे बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ से सम, तो हमसे निकालना कंडीशन निकालना है, तो एक बार सम ऑफ जीरोज निकालिएगा। सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, -b/a, और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। ठीक है, तो यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है ये कैंसिल हो गया, 1 = c/a, तो कंडीशन निकल गई c एंड a इक्वल है। देख लीजिए अच्छे से, c एंड a जो है आपके पास वो इक्वल है। और दूसरी कंडीशन आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि ये डिफाइन नहीं होगा अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो। अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो डिफाइन नहीं होगा, तो c और a तो इक्वल है ही है, साथ में a की वैल्यू आपके पास 0 नहीं हो सकता। ये कंडीशन थी आपके पास, ये फर्स्ट पार्ट का था। आइए अब इसी के सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है कि जो पहला वाला रूट है वो नेगेटिव ऑफ द अदर है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा -अल्फा है। सम ऑफ जीरो करेंगे, 0 आएगा तो -b/a, तो यहाँ से b की वैल्यू 0 निकल कर आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो -α² = c/a। यहाँ से बस एक ही कंडीशन पता चल रही है कि जो a की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 है लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे जो कंडीशन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगली चीज़ है आपके पास यहाँ पे ट्वाइस द अदर, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा डबल ऑफ अल्फा है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा + 2α = -b/a, तो ये हो गया 3α = -b/a, और प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा × 2α = c/a, तो ये हो गया 2α² = c/a। अब ऐसे में क्या करें भाई, तो ऐसे में तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो कंडीशन आपको समझ आ रही है कि a की वैल्यू तो 0 नहीं है, लेकिन यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप निकाल लें तो कुछ पता चलेगा, -b/3a पता चलेगा। इनकी वैल्यू आप यहाँ पे लाकर पटक दें, तो 2 टाइम्स -b/3a टू द होल स्क्वायर = c/a, तो कंडीशन निकल जाएगी a b और c के टर्म्स में, और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा b² बाय में 9a² = c/a। एक a से एक a को आप उड़ा सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए आपके पास क्या बचा, इधर 2b² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर आ जाएगा 9ac। अब इसको अंदर ला सकते हैं, तो 2b² - 9ac शुड बी इक्वल टू 0, ये आपके पास कंडीशन हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अगेन जो क्वेश्चन नंबर आपने 19 में काम किया वही काम आपको यहाँ पे करना है। अगेन आपको क्या करना है, कंडीशन फाइंड आउट करना है। जैसे कि बोला है कंडीशन निकालो कि एक रूट जो है इस इक्वेशन का क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, मे बी यूनिटी। तो सबसे पहले आपको रूट्स का मतलब समझना है। रूट्स का क्या मतलब है, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या हो गया 1, पहला रूट क्या हो गया आपके पास 1 हो गया, दूसरा आपको नहीं पता। तो अल्फा की वैल्यू का मतलब क्या है, आपके पास x की वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर सकते हो, टिडिंग टिडिंग, तो 1 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a + b + c = 0। एक तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड हो गया, एक आप सम ऑफ जीरो, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आपको क्वेश्चन नंबर 19 से करवाया। आइए उससे भी कराते हैं। जैसे कि अल्फा + बीटा क्या होगा, -b/a, तो अल्फा का वैल्यू 1 है तो 1 + b क्या हो गया आपके पास, -b/a। आई बात समझ में। और अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा की जगह 1 लिया, b एज इट इज रखा, c/a, तो बीटा की वैल्यू क्या आई, c/a। तो कंडीशन निकालने के लिए बीटा की वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, फिर ABC में आपके पास एक कंडीशन निकल कर आ जाएगी। क्या है ये, प्लस का c/a = माइनस a से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड इरंग इस टाइप से, ये हो जाएगा a + c बाय में a = -b बाय में a से a कैंसिल, b को इधर लाइए, तो क्या हो गया, a + b + c = 0। जो आपने डायरेक्टली पुट करके निकाला था वही चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि रूट्स का मतलब ही x की वैल्यू, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए दूसरे क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा। कहता है वन रूट, दूसरे में वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस मे बी 0। एक रूट अगर 0 ले लो तो x की वैल्यू क्या है, 0 है। दूसरा हमें नहीं पता, ध्यान समझना, दूसरा हमें नहीं पता, लेकिन हाँ फिर जब दूसरा 0 होगा तो हमें पहला नहीं पता। ये दोनों कंडीशन है। तो एक केस में अगर मैंने 0 लिया तो c की वैल्यू 0 आ गया, दूसरे केस में भी 0 हो सकता है, तो उस केस में अगर मैंने 0 लिया तो फिर से c की वैल्यू 0 आ सकता है। तो सिर्फ c = 0 की जो कंडीशन है वो यहाँ पे निकल कर आ रही है। लेकिन इससे अगले वाले पार्ट में देखिएगा ध्यान से, एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस मे बी 0, मतलब आपके पास एक ही 0 हो सकता है। जब एक 0 होगा तो दूसरा आपके पास 100% कुछ ना कुछ नंबर होगा, लेकिन यही एक ही कंडीशन है, ये एक ही कंडीशन है। इस केस में दूसरा जो आपके पास वो 0 नहीं होगा, इस केस में एक फिक्स है। और जब एक फिक्स है तो एक बार तो c की वैल्यू 0 आना कंफर्म है, क्योंकि एक बार तो अल्फा की वैल्यू 0 है ही है, तो c की वैल्यू 0। लेकिन बीटा की वैल्यू, मतलब आपके पास जब दूसरी वैल्यू इसमें x के जगह पे 0 नहीं होगा तो क्या कंडीशन आएगी,
ना ए की वैल्यू जीरो आएगी, ना ही आपके पास बी की वैल्यू जीरो आएगी, कुछ और होगी। तो ना यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो हो सकती है और ना ही आपके पास ए की वैल्यू जीरो हो सकती है। ये कंडीशन आपके पास निकल कर आ जाएगी इसमें। अगले में बोथ द रूट्स जीरो, अगर दोनों ही रूट्स अगर जीरो हो तो सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। देखो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जीरो। आई बात समझ में? और क्या आ जाएगी, फिर से अगर मैं दूसरे वाले रूट्स को, दोनों ही रूट्स आपके पास क्या है, जीरो जीरो है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सी की वैल्यू तो कंफर्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं, क्या ए की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी या फिर बी की वैल्यू जीरो, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब की बार बोल रखा है हमसे कि दोनों रूट्स आपके पास क्या है, जीरो है, ठीक है ना। अब दोनों रूट्स जीरो का मतलब उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके पास माइनस बी बाई ए है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है वो सी बाई। मान लो अगर डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कंडीशन लगाया जाए, ऐसे क्वेश्चन जे में पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे ना कंडीशन में मतलब गलती जो करने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। खैर अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरो है, तो जीरो हो गया इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया, तो ये इधर आएगा तो बी की वैल्यू तो जीरो हो ही जाएगा। लो भाई बी की वैल्यू भी जीरो है आपके पास यहाँ पे। अगली चीज यहाँ पे सी बाई ए है, इसकी जगह दोनों मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आना, तो सी की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे जीरो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये कंडीशन लिखेंगे सी की वैल्यू तो जीरो है ही है और बी की वैल्यू भी जीरो है, तो मतलब बी और सी दोनों की वैल्यू आपके पास जीरो जो है वो निकल कर आ जाएगी। आइए अगले की बात कर लेते हैं हम। और नेक्स्ट पार्ट वाले में अगर आप इसमें देखें तो इसमें हमसे क्या कहा गया, सबसे पहले वो चीज देख लेते हैं। वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस मे बी पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव। एक पॉजिटिव हो सकता है और दूसरा नेगेटिव, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा गया हमसे कि एग्जैक्ट सेम है। ये भी बोला है सेम रूट नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इतना बोला है। मतलब अगर अल्फा जो है वन रूट ऑफ द मे बी पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव है तो दूसरा आपके पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू सी बी माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और यहीं पे अल्फा इंटू बीटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक मल्टीप्लाई में रहेगा माइनस का नेगेटिव आ जाएगा, सी अपॉन में ए हो जाएगा। तो अब बात आती है कि यहाँ से हमें जो कंडीशन है वो कैसे पता चलेगी। तो अगर एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर आपके पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपके पास मतलब यहाँ से तो कुछ एनालाइज उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत भी आइडिया लगा पा रहे हैं तो। लेकिन हाँ इससे हम क्या कर सकते हैं, बस यही चीज़ आप लिख देना कि अल्फा और बीटा जो वैल्यू है एक दूसरे के अपोजिट साइन के होंगे, बस यही कंडीशन होगी और यहाँ पे ज़्यादा कोई कंडीशन आप बता नहीं पाएंगे। दूसरी कंडीशन आप यहाँ पे जो बता पा रहे होंगे वो यही होगा कि ए की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्या कहते हो बताओ, ए की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या, देख लो। अगर हम ए की वैल्यू अगर जीरो ले लें, हो भी सकती, वैसे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखो मैं इसको यहाँ पे लिया हूँ भाई, ये लो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू ले आया और यहाँ पे जीरो आ गया, तो जीरो से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, तो ये कंडीशन भी लगाने की जरूरत नहीं है। बस इतना लिख दीजिए कि दोनों जो रूट्स होंगे एक दूसरे को अपोजिट साइंस के होंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमसे कहा जाता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, नहीं अल्फा ए है, ए वन रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इज डबल द अदर। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमसे कंडीशन जो है वो कुछ ऐसा पूछा है कि पहला जो रूट है वो दूसरे रूट के डबल है, या फिर पहला रूट को अल्फा, दूसरे रूट को अल्फा मानो तो पहला रूट हो जाएगा 2 अल्फा, एक अल्फा तो दूसरा डबल, और कुछ नहीं, यही बोला डबल द अदर। तो हमें यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो निकालनी है, निकल आएगी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा प्लस 2 अल्फा होगा जो कि माइनस बी बाई ए होगा। माइनस बी का मतलब ये हो गया माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस 1 और डिवाइडेड बाय में ए की जगह पे 1, तो यही चीज़ रहने दो, यही चीज़ हो जाएगी। ये हो गया 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस 1। इसको भी फर्स्ट इक्वेशन बोलो और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा तो अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी के जगह पे 2 है और नहीं ए स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस 2 है, डिवाइडेड बाय में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो भाई तो यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2। हमें क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो मेन मोटो रहेगा वो यही रहेगा कि पूरे इक्वेशन को ही ए के टर्म्स में ले आओ, बाद में हम ए की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3 डिवाइड में चला जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। तो अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय में 3, और इस वैल्यू को यहाँ पे लाकर सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये 2 को एजिटी छोड़ा ब्रैकेट में, ये पूरी चीज़ माइनस ब्रैकेट में 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय में
लाइक 3 और टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2। अब ये पूरी इक्वेशन हमारी ए के टर्म्स में है और अब हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारा जो ए की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये वाला 2 तो बाहर ही रखेंगे भाई। ये जो स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 1 का स्क्वायर, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, नीचे आपके पास 9 हो जाएगा। और अगर मैं इधर 9 को ले जाऊं तो इधर 9 आते ही 9a स्क्वायर प्लस 18 बना लेगा। ठीक है, चलो इसको भी खोल देते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 4 टाइम्स ये होगा इज इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस का 18 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, बाकी तो सारा सिंपल लग रहा है मुझे। तो 8a स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का आप लोग बताइए कैसे लग रहा है। अंदर लाइए माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 18 हो जाएगा इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, माइनस a का स्क्वायर टेढ़िंग टेढ़िंग ये कैंसिल हो गया और ये प्लस का 8a हो गया और इसको करेंगे तो माइनस का 16 होगा इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन थोड़ा सा जो है वो छोटा आपके पास बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस का 16 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म कर दीजिए a स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 16 इक्वल टू 0। a की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 4 4, दोनों वैल्यू 4 रहने वाली है आपके पास। तो ठीक है, सिर्फ 4 लिख देंगे, आपका काम जो है बन जाएगा। लेट मी चेक द आंसर वंस। क्वेश्चन नंबर 21 टू द फर्स्ट पार्ट इज 4, दैट्स करेक्ट। आइए अगले पार्ट की बात कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे जो पार्ट हैं उसे भी निपटा देंगे। देखिए नोट डाउन करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, वो सारी चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके लिया कीजिएगा। ठीक है ना, आइए दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें हम दूसरे पार्ट में हमसे कहा जाता है डिटरमाइन के इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल द अदर। अरे फिर से डबल द अदर बोल रखा है, चलो वो भी कर लेते हैं भाई। फिर से इक्वेशन सेम ही है, ठीक है ना, डबल द अदर। पहले तो आप इसको के की वैल्यू निकालनी है अगेन। हाँ, तो इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कुछ कॉफिशिएंट होना चाहिए कांस्टेंट नंबर के टर्म्स में, फिर एक्स का कॉफिशिएंट, फिर कांस्टेंट नंबर होनी चाहिए, तब जाकर आपका जो काम है वो बनने वाला है। तो इसको पहले कांस्टेंट लाते हैं, के इसका होल स्क्वायर है, खोल देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे, माइनस का 2x आएगा इक्वल टू में 5x माइनस का 7। के से मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स की स्क्वायर प्लस का के माइनस का 2 के एक्स हो गया माइनस का 5x और प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास के एक्स की स्क्वायर, के एक्स की स्क्वायर, एक्स वाली टर्म आपके पास ये दोनों है, माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा 2k प्लस 5 और x हमने फिर से कॉमन ले रखा है और इसको रख देंगे तो 7 प्लस का k आपके पास कांस्टेंट नंबर में इक्वल टू जो में 0। इसमें एक एक्स्ट्रा काम ये था, बाकी सारा काम आपके पास फर्स्ट पार्ट वाला ही है। ठीक है, अब यहाँ से अब हमें काम करना शुरू कर देना है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा डबल है तो 2 अल्फा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो अल्फा प्लस 2 अल्फा हो गया, है ना। अल्फा प्लस ये अल्फा ये बीटा, अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या माइनस बी बाई ए, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 2k प्लस 5 डिवाइडेड बाय में ए की जगह यहाँ पे k। चलो ये हो गया 3 अल्फा, तो ये हो गया 3 अल्फा एज इट इज रखो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, आ रही बात समझ में। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लो तो c बाई ए होता है, c की जगह पे 7 प्लस के, ए की जगह पे k है। ठीक है, अल्फा की जगह अल्फा है, बीटा की जगह 2 अल्फा है, तो ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर, जो ऊपर वाले में फर्स्ट पार्ट में किया था वही सेम काम। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर भेज देंगे भाई, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2 ब्रैकेट में 2k प्लस 5 डिवाइडेड बाय में 3k टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस के डिवाइडेड बाय में k। अब यही काम तो सेम करा था ना हमने, एक टर्म्स में लाकर, ऊपर में उसमें a था इसमें k है, बस सेम का। तो चलो अब इसका होल स्क्वायर वगैरह खोलना काम करते शुरू कर देते हैं। ये स्क्वायर इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो होल स्क्वायर खोल देता हूँ तो हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2a भी करेंगे तो 20k हो जाएगा डिवाइडेड बाय में इसका स्क्वायर करेंगे तो 9k का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में 7 प्लस k डिवाइडेड बाय में आपको k देखने को मिलेगा। एक k से आप एक k को उड़ा सकते हैं लेकिन मत उड़ाइए, क्यों? क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे फिर आपको पता चलेगा कि k की वैल्यू कई बार 0 जो है वो देखने को मिलता है। चलो आगे की बात करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से भी होगा तो 8k का क्यूब हो गया और प्लस में 25 दूना 50 के साथ में k आ जाएगा और ये 20 दूना 40 के साथ में k का स्क्वायर हो गया। ये k और 2k से मल्टीप्लाई करा दोनों को, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से तो हो जाएगा 9k का 9 से 63 सॉरी 63 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 63k का स्क्वायर और इसे इसको करेंगे तो प्लस का 9k का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। इन सभी टर्म्स को आप उधर ले जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो 9k के क्यूब में से -8 का क्यूब कर दिया, फिर उधर प्लस का 63k के स्क्वायर में से -40k का स्क्वायर कर दिया और इसको उधर ले गया तो माइनस का 50k आपको देखने को मिल रहा है।
उसके बाद आपके पास यहाँ पे इसको माइनस कर दो भाई, सिर्फ के का क्यूब बचा, यहाँ पे प्लस का 63 में से 40 चले गए, 23 बच गए, तो 23 के का स्क्वायर बच गया और माइनस का यहाँ पे 50 का के जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ से आप एक तो के कॉमन ले लेंगे, देख लीजिए अगर आपने के कॉमन ले लिया तो आपके पास ब्रैकेट में बचा के का स्क्वायर प्लस का 23 के और माइनस का 50 और इक्वल टू में 0। इसे आप मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 25 के माइनस का 2k और माइनस का 50 इक्वल टू 0। बेसिक क्वेश्चन है और कुछ नहीं। तो k इक्वल टू 0 तो पहले से आ चुका है आपके पास कि k की वैल्यू आपके पास 0 हो सकता है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ से मिडिल टर्म करेंगे तो k की वैल्यू आपके पास -25 या फिर आपके पास जो 2 है वो आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। तो k की वैल्यू आपके पास 3 निकल कर आ गए, एक 0 एक 2 और एक माइनस का 25। इसमें आंसर क्या दे रखा है एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें 2 एंड -25 सिर्फ ये दो आंसर जो आपके पास गिवन है, 0 गिवन नहीं है। तो 0 क्यों गिवन नहीं है एक बार वो चीज़ जो है वो चेक कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपके पास k की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता है तो अल्फा की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी और साथ ही हाँ अल्फा की वैल्यू आपके पास नॉट डिफाइंड होगी। बस इसीलिए जो कंडीशन है वो इसको यहाँ पे फुलफिल करने के लिए बोला है कि k की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी। आई बात समझ में। ये चीज़ें मतलब चेक करना होता है एक बार। क्वाड्रेटिक में तो खास करके अगर आप लोगों को याद हो तो पहले जब आपके पास सॉल्व करने के लिए शायद सेकंड एक्सरसाइज थी, वहीं पे मैं आप लोगों को पता नहीं कितनी बार बोला हूँ कि रूट वगैरह चीज़ें आ गई। तो इन सभी चीज़ों में जो भी वैल्यू आपने के वगैरह की निकाली है कॉन्स्टेंट की, तो उसकी वैल्यू अगेन आपको सब्सटीट्यूट करके एक बार जरूर चेक करना है। आई ना बात समझ में। ठीक है, तो अब हम तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें भी अगेन आपके पास सेम ही चीज़ बोली, लेकिन ध्यान समझिएगा। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन दे सेटिस्फाई द रिलेशन। ये वाले रिलेशन और गिवन आपके पास अल्फा और बीटा के टर्म्स में। तो ठीक है, पहले तो हमारा काम जो बेसिक्स है वो कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a तो 6 हो जाएगा, 6/1 है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं हम, तो c/a, तो c की जगह k है और a की जगह 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दो चीज़ हमारा जो बेसिक्स का काम होता है वो सबसे पहले कर लेना होता है। अब हमें कहता है k की वैल्यू निकालनी है। अब k की वैल्यू तो तभी निकल सकती है जब अल्फा और बीटा पता हो आपको, बताइए हाँ या नहीं। तो ये वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है वो अल्फा और बीटा, वो अल्फा और बीटा इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो भी वैल्यू होगी वो इनको सॉल्व करके 20 देने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 20 तो है ही हमारे पास, इसको हम थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। और फर्स्ट वाली को देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 तो हमारे पास है ही है। अरे बस समझ में। तो आप इसको क्या करें, सॉल्व कर दें, इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, तो ये 12 हो जाएगा आपके पास, है ना। अरे भाई लिखा जा, शाबाश। साइन चेंज कर लो, टेनिंग, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा बीटा। एलिमिनेशन लगा रहा हूँ कुछ नहीं, यहाँ पे 8 आ गया, बीटा की वैल्यू 8 हो गया। यहाँ पे पुट कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू -2 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू -2 हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू -2 इंटू में बीटा की जगह 8, तो के की वैल्यू क्या आ गई, -16। लो भाई हो गया क्वेश्चन। बेसिक सा क्वेश्चन था भाई। चलो, कई बार बच्चे मतलब समझ में नहीं आता क्वेश्चन तो बच्चे नो डाउट परेशान तो होते ही होते हैं। मैंने बहुत बार देखे हुए हैं ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को। जो भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो 7428525669 पे भेज दीजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन जो वो मिल जाएगा। एंड इफ़ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आगे की बात करेंगे फोर्थ पार्ट की, आइए देखते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है सॉल्व द इक्वेशन दिस, इस वाले इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। गिवन दैट द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट इज 144। ध्यान समझिएगा, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर बोला है, लेकिन किसका स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स मान लेते हैं, तो उनके डिफरेंस का स्क्वायर बोला है, इस बात का ध्यान रहे। वो किसके इक्वल है, 144 के। तो यहाँ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको किसी तरह से P की जो वैल्यू है वो निकालनी। अच्छा, P की वैल्यू क्यों निकालनी है, तभी तो आप सॉल्व करोगे ना। आई ना बात समझ में, तभी तो आप सॉल्व करने वाले हो। आई बात समझ में भाई। इस वाले को सॉल्व करने के लिए आपको P की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो तो इस चैप्टर को जब एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा था तभी मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, जहाँ पे इसके फॉर्मूले में बताया था कि ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर -4 अल्फा टाइम्स बीटा। बोलिए हाँ या नहीं, याद आया ना भाई। तो यहाँ पे ये P के टर्म में लाकर दे देगा, तो हम उसको सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा, -P। बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या हो जाएगा, 45। ठीक है,
और इज इक्वल टू में 144, 45 दूना 90, 90 90 180, तो p का स्क्वायर हो जाएगा और ये 144 और प्लस में ये उधर चला जाएगा तो 180, तो कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 4 4 8 4 2 324, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 324 किसका स्क्वायर है भाई, 18 का, तो प्लस माइनस का 18 आ गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, प्लस माइनस 18। लो भाई हो गया क्वेश्चन, p की वैल्यू पता चला कि ये वाली जो इक्वेशन है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगा x की स्क्वायर प्लस का 18x प्लस 45 इक्वल टू 0, जब हमने p की वैल्यू प्लस का 18x लिया, और फिर अगर हम माइनस का 18x लेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी भाई। अब आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखिए, ये वाली और ये वाली, क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, मिडिल टर्म से करना चाहते हैं मिडिल टर्म से कर लीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए, यहाँ से आपके पास दो रूट्स मिलेंगे, यस 2 रूट्स फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड you will get 2 roots from this equation, right? So overall there will be total 4 roots or you can say 4 values of x। आई बात समझ में, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में सभी चीज़ें समझाई गई, समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।